अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से दुनिया भर में तेल की क्रैश हुई कीमतों का फ़ायदा आवाम को देने की बजाय अपनी जेब में डालना। जी हाँ, दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरी हैं और उसका फ़ायदा हुकूमत ने आवाम को मुंतकिल नहीं किया, बल्कि तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए का बेनिफिट अपनी ही जेब में डाल लिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत उसी जगह बरकरार रख के। अगर हुकूमत इस जगह बरकरार ना रखती और जितनी कीमतें कम हुई हैं उसमें सिर्फ 10 रुपये फी लीटर की कमी करती तो हमारे पास 45 से 50 अरब रुपए अवाम में डिस्ट्रीब्यूट होते। लेकिन अब हुकूमत की जेब में गए हैं और ये पैसे हुकूमत किस खाते में एडजस्ट करेगी। हुकूमत ने IMF से जब लोन लिया था तो कहा था कि हम ताजरों से इस साल के अंदर 50 अरब रुपए इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। मुल्क भर में 35 लाख से ज़ायद ताजर हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं। उनसे जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो मुश्किल 4-5 अरब रुपए सालाना होता है। तो उनसे हुकूमत ने 50 अरब रुपए इस साल कलेक्ट करना था। अब वो नहीं कलेक्ट करेगी, वो मैं और आप पूरा पाकिस्तान अदा करेंगे। यही वो जुल्म है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको ब्रीफली बताएंगे कि हुकूमत को पेट्रोल की प्राइस क्या मिलती है और हुकूमत कितने में बेच रही है, और फिर बताएंगे कि ताजरों का गठजोड़ कितना मजबूत है। अगर बात करें पिछले 2 हफ्तों की तो उस वक्त यानी कि 1 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जो एक्स रिफाइनरी प्राइस थी पेट्रोल की वो थी 173 रुपये 33 पैसे। वो 15 मार्च को कम होकर 163 रुपये 80 पैसे हो गई। 10 रुपये की उसमें कमी वाक़ हुई। उसूल ये था कि हुकूमत ये 10 रुपये की कमी आवाम को पास करती और पेट्रोल की कीमत जो 255 रुपये है उसे कम करके 245 रुपये करती। लेकिन हुकूमत ने कीमत वहीं बरकरार रखी और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो किस्म का टैक्स लगा हुआ है पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो 60 रुपये लीटर थी, उसे मजीद 16.5% बढ़ाया गया है और उसे 70 रुपये लीटर कर दिया गया है। अब आप और मैं अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, ट्रक में, बस में पेट्रोल या डीजल का 1 लीटर जो डलवाते हैं उसके ऊपर 70 रुपये टैक्स देते हैं। हर लीटर पे हम लोग 70 रुपये टैक्स देते हैं। 10 लीटर डलवाएंगे तो आपने 700 रुपये टैक्स दे दिया। जिस कंपनी के 100 लीटर रोजाना की कंजम्पशन है उसने सिर्फ इस मद के अंदर ही 7,000 रुपया हुकूमत को टैक्स दे दिया है। फिर जो 163 रुपये 69 पैसे फैक्ट्री प्राइस थी, ये कि रिफाइनरी प्राइस थी, उसमें 70 रुपये ऐड हुए। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 5 रुपये 33 पैसे ऐड हुई। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज शेल, PSO, टोटल, इनका मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर ऐड हुआ। और आखिर में पेट्रोल पंप मालिकान, उनका 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुनाफा ऐड हुआ। तो तब जाकर पेट्रोल की प्राइस 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है। यानी कि हर किसी को हुकूमत फ़ायदा दे रही है। डीलर्स मार्जिन पहले 4-5 रुपये होता था, वो बढ़ता बढ़ता 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गया है। अगर किसी का 1000 लीटर पेट्रोल बिकता है तो समझ लीजिए उसने 8,000 रुपये कमा लिए। 10,000 लीटर आम बात है किसी पेट्रोल पंप का बिकना रोजाना, तो वो 80,000 बल्कि 86,000 रुपये कमा बैठा। अगर इससे ज़्यादा बिकता है तो उसका मुनाफा मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह पेट्रोल के साथ डीजल बिक रहा होता है, मोबाइल से भी उनको पैसे आ रहे होते हैं, पेट्रोल पंप मालिकान को उस टक शॉप से, उस ग्रॉसरी शॉप से पैसे आ रहे होते हैं जो उस पेट्रोल पंप पे खुली होती है। अगर कोई टायर वाला बैठा हुआ है, पंचर वाला बैठा हुआ है, उसके पैसे भी आ रहे होंगे। तो पेट्रोल पंप मालिकान को हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो फिर यहाँ से अपना मार्जिन बढ़ाई जा रही है। हुकूमत ब्लैकमेल होकर मार्जिन बढ़ाती जाती है। कोई नहीं ब्लैकमेल कर सकता तो अवाम है बेचारे, मैं और आप, क्योंकि हम एक जगह किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते। अब ताजरों की मिसाल दे लें कि ताजरों से हुकूमत ने 400 अरब रुपए इनकम टैक्स कलेक्ट करना था। इस साल 50 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, 5 अरब रुपए भी नहीं होगा। 35 लाख में से सिर्फ 58,000 ताजरों ने खुद को रजिस्टर करवाया कि हम टैक्स देंगे। कितना देंगे वो बात की बात है।
और फिर हुकूमत ने इस प्राइस क्रैश का फ़ायदा ताजरों को मुंतकिल किया है। IMF को कहा है कि जनाब, आपने जो ताजरों से 50 अरब रुपया लेने की शर्त रखी थी, हम आपको किसी और मद में पैसे दे देंगे, पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाकर वहाँ से 50 अरब रुपया दे देंगे, आप ताजरों वाला शर्त जो है उसको ख़त्म कर दें। अब पाकिस्तान में रोज़ाना 15 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को 6 करोड़ लीटर है, डीजल को 9 करोड़ लीटर, 8 करोड़ लीटर है। तो 15 करोड़ लीटर का मतलब यह है 450 करोड़ लीटर महाना। और 10 रुपए की लेवी लगाने का मकसद क्या है? 45 अरब रुपए एक्स्ट्रा कमाना। यानी 60 रुपए के हिसाब से तो आप पहले कमा रहे थे, 70 रुपए जब हुआ तो आपको 45 अरब रुपए एडिशनल रेवेन्यू आएगा। वो आप ताजरों से जान छुड़वाकर हम अवाम पर डाल चुके हैं। और किस लिए किया जा रहा है? IMF से $1 अरब की किस्त के लिए। अब बताइए, इसमें IMF का कसूर है कि हमारी हुकूमतों का कसूर है? IMF कई जगह पर बहुत गलत भी होता है, लेकिन इस पॉइंट पर IMF को अपने पैसों से मतलब है। वो बैंक है, वो एक सूदी निज़ाम है। उसको 50 अरब आपने ताजरों से लेकर नहीं दिए, टैक्स से कलेक्ट कर दे दिए और पेट्रोल पर डीजल पर जुल्म करके दे दिए, उसने ले लेने हैं। उसको अपने पैसों से मतलब है। अब वैसे भी पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह के दौरान हुकूमत ने जो टैक्स कलेक्शन की है, जो टारगेट था उससे 606 अरब रुपए कम टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो उसके बाद हमने रीनिगोशिएट किया है और IMF को रिक्वेस्ट की है कि हमने आपसे डील ये की थी कि 7,950 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे 8 महीनों में, हम बमुश्किल 7,340 अरब रुपए इकट्ठे कर पाए हैं। तो आप जो हमारा सालाना टारगेट है यानी 12,970 अरब रुपए का, उससे कम करें। तो अब IMF ने हमारा जो टारगेट था सालाना उससे कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया है। और इस कम करने में एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में चूंकि शरह सूद कम हुआ है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर 22% से 12% पे शरह सूद आया है, उससे हमें को 1500 अरब रुपए का सूद कम अदा करना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने जो कर्जे ले रखे हैं उनका पहले एक्सपेक्टेड सूद ये था कि हमने इस मालियाती साल में 9,800 अरब रुपए अदा करने थे। अब हमने तकरीबन कोई 8,300 8,400 अरब रुपए अदा करने हैं। तो चूंकि वहाँ से हमारी लाइबिलिटी भी कम हुई है, तो उसका कुछ रिलीफ यानी 620 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन में IMF ने हमें रिलीफ दिया है। अब देखते ही हैं कि ये साल जब एंड होगा 30 जून 2025 को, तो पाकिस्तान का टैक्स शॉर्टफॉल कितना रहेगा। अभी IMF ने हमारा जो टारगेट कम भी किया है, उसके बावजूद हम लोग कुछ 14 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पे खड़े हैं। अब देखते हैं हुकूमत हमसे किस किस मद में पैसे निकलवाती है और अपने लोगों को अकोमोडेट करती है। क्यों? नून लीग पर इल्ज़ाम यह है कि ये हमेशा से ताजरों की जमात रही है और ये ताजरों से पैसे निकलवाने में नाकाम रही है, और इस दफ़ा भी ये साबित हुआ है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।